सरकारी पैसे से ये लोग ज़िंदा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। लगता है कि बिहार से एक भी सीट ले पाएंगे वो। गांधी मैदान में जगह नहीं थी, शहरों में लोग घूम रहे थे। इतना वोट कटने उठने के बावजूद भी उन लोगों ने कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को वहाँ से जिताया। झूठ बोलने वाली सरकार उनको कतई पसंद नहीं। आखिर ओवैसी जो अपने घर में एक सीट के अलावा दूसरा नहीं लड़ता, यहाँ किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आ रहा है? पिछली बार जब चुनावी परिणाम आया तो सिर्फ एक नाम आया और वो नाम था किशनगंज से जावेद साहब का। यानी नाउमीदी के दौर में जावेद ने उम्मीद की किरण लगाई और गठबंधन को एक सीट मिली और इस बार भी इनकी दावेदारी मजबूत है। जावेद साहब, हालात कैसे हैं? बीजेपी कह रही है किशनगंज भी शामिल है, 40 की 40 जीत जाएंगे। वो हार को जीत उन्होंने कह दिया। इस बार जो हिंदुस्तान के युवाओं की मूड है, किसानों का मूड है, व्यापारियों का मूड है, मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार से एक भी सीट ले पाएंगे वो। और आप देख लीजिएगा, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हम लोग का रैली था, गांधी मैदान में जगह नहीं थी, शहरों में लोग घूम रहे थे। तो लोगों ने मन बना लिया है। और ये जो आप 40 जो उस तरफ से बोल रहे हैं, ये मीडिया को माफ़ कीजिएगा, आप किस मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेन मीडिया हाउसेस है ये इन्हीं लोग के सरकारी पैसे से ये लोग ज़िंदा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की जब यात्रा निकल रही थी आपके इलाके से तो लोगों की बड़ी भीड़ थी। लोगों ने कहा कि जावेद साहब पर यकीन है और राहुल गांधी पर भी लोगों ने यकीन किया। पिछली बार जो आपका परिणाम था वो लोगों को चौंका दिया। इस बार उसी तरह की स्थिति है या ज़्यादा रिकॉर्ड से जीतेंगे? आपकी अपनी क्या तैयारी है? देखिए, किशनगंज के लोग हमेशा चैन पसंद लोग हैं। वो फ़िरका परस्त ताकतों से डरने वाले लोग नहीं हैं। और इतना वोट कटने उठने के बावजूद भी उन लोगों ने कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को वहाँ से जिताया जी। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा रिज़ल्ट और भी बहुत बेहतर होगा। और उसी तरह जो बिहार के लोग हैं उन्होंने भी मंशा बना लिया है कि इस बार झूठ बोलने वाली सरकार उनको कतई पसंद नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल, अख्तरुल ईमान पिछली बार बड़ा वोट ले आए थे, इस बार क्या स्थिति होगी? मुश्किल है आपके लिए, चैलेंज है अख्तरुल ईमान ओवैसी? देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है, किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन लोग जान गई है कि आखिर ओवैसी जो अपने घर में एक सीट के अलावा दूसरा नहीं लड़ता, यहाँ किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आ रहा है? लोग जानते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी अगर 100 वोट काटेगा या 1000 वोट काटेगा, उसमें एक भी वोट बीजेपी का नहीं होगा जो काटेगा, तो फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा। तो इसलिए ये उनका जो प्लान है, अब बिहार ने पूरे हिंदुस्तान के लोग पहचान गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जितना उनको समर्थन मिला था उसका 1/10 क्या 1/20 भी मिल पाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का पीएम हो सकता है? आपको अनुमान लगता है इस बात का? इस बार देखिए, अभी तो इलेक्शन में जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है, आप देख लें, अगर जेन्युइन सर्वे कराया जाए, गरीबों से पूछा जाए, युवाओं से पूछा जाए, तो आज 90% से ज़्यादा लोग राहुल जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनका यात्रा हो रहा है, कौन लोग हैं, इतने लाखों की तादाद में कौन लोग जुट रहे हैं? जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, जो युवा हैं, किसान हैं, हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। तो भाई, जो जुड़ रहे हैं बगैर बुलाए, तो आप तो उनको यकीन करना पड़ेगा ना। बनस्पत जो टीवी में दिखाया जा रहा है और सुना है कि पीएमओ ऑफिस से कोई फ़ोन आता है, वही आंकड़ा जो है सबको दिखाया जाता है। तो आवाम की जो मंशा है वो अलग है, वो राहुल जी के साथ है और कांग्रेस इंडिया के साथ है। चलिए, तो ये थे किशनगंज के मौजूदा सांसद है कांग्रेस के डॉक्टर जावेद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पिछला परिणाम था उससे अच्छा परिणाम हमारे हक में आएगा। राहुल गांधी की लोकप्रियता और किसान युवाओं के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सड़क पर लड़ रही है, उससे परिणाम बेहतर होगा और इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोग अलविदा कह देंगे, इसलिए कि हालात बहुत हैं और ऐसी नज़ाकत राजनीति में राहुल गांधी के प्रति लोगों में कम दिखी थी। लोगों से सड़क पर मिले, खलियान में मिले, खेतों में मिले और मुलाकात की। किशनगंज से भी जब उनका काफिला गुजर रहा था, बड़ी संख्या में सीमांचल के लोगों ने उनका स्वागत किया था। और डॉक्टर जावेद, जो पिछले चुनाव में उम्मीद थी जीत की, इस बार भी इनको यकीन है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा परफॉर्म करेगी, इंडिया अलायंस बिहार में ज़्यादा सीटें जीतेंगी।